वेलकम टू हॉन्टेड टेल्स। हम लेकर आए हैं कहानी हमजाद का चौथा भाग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रहीम की जिंदगी एकदम से पलट गई थी। मां की मौत की खबर सुनते ही उसका दिल थरथराने लगा। जेल में गुजारे हुए वो 2 महीने उसके लिए बहुत कठिन रहे। हर रात उसके दिलो दिमाग में सिर्फ मां की तस्वीर रहती, मां जो हर दुख सुख में उसके साथ थी। पर अब सायमा बेगम के इल्जाम की वजह से सब कुछ बदल गया था। सब कुछ इतना तेज हुआ कि रहीम को समझ ही ना आया। उसने सोचा, अगर मैं जेल में नहीं गया होता शायद मां जिंदा रह जाती। ये ख्याल उसका दिल तोड़ रहा था। मां की दहलीज पर खड़े होकर रहीम ने अपने आप से वादा किया कि वो मां की इज्जत और नाम बचाएगा। पर पहले मां की कफन कथी और आखिरी रस्में थीं और उसके पास एक भी पैसा नहीं था। रहीम के दोस्त असलम को उसका हल पता था। असलम ने बिना सोच विचार किए सब कुछ संभाला। उसने रहीम को गले लगाया और कहा, भाई तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। असलम ने अपने पास जो कुछ पैसे थे वो निकाल दिए। उसने कफन का खर्चा उठाया, इमाम और कब्रिस्तान की तैयारी करवाई। बात यह हुई कि जो कुछ हो रहा था वो देख ही नहीं पा रहा था। रहीम रो रो कर बेहोश हो गया था। जब होश आया तो सिर्फ मां की तस्वीर ही उसके सामने थी। मां अब वहां नहीं थी। उस रात रहीम ने असलम के घर पर ही रुकने का फैसला किया। असलम ने कहा, जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती तू मेरे घर पर ही रहेगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अगर तुझे यहां आने में कुछ हिचकिचाहट हो तो मैं तेरा खाना तेरे घर ले जाकर भी दे दूंगा, पर तू यहीं आकर खा लिया कर। रहीम को शर्म महसूस हुई कि एक आदमी जो पहले से ही इतना कुछ देता आ रहा है अब उसके लिए खाना भी लाया करेगा। पर उसने मान लिया क्योंकि उस समय उसे और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। असलम रोज सुबह नाश्ते से पहले उठकर रहीम के लिए रोटी, सब्जी और चाय तैयार करता और उसके घर ले जाकर उसको खिलाता भी था। असलम की इस परवाह ने रहीम के दिल में एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन शर्म उसके अंदर गहरी थी। रोज काम ढूंढना आसान नहीं था। सायमा बेगम का इल्जाम उसके साथ चिपका हुआ था। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनकर उसको सही काम देने से इनकार भी किया। असलम ने रहीम की शर्म दूर करने के लिए छोटी छोटी मदद की। जब कभी रहीम को लगता कि उसकी इज्जत घट गई, असलम उसको समझाता और मनाता। असलम खुद कभी कोई शिकायत नहीं करता। उसने रहीम के लिए खाना भी घर तक ले जाने से इनकार नहीं किया। लेकिन अक्सर रहीम ही असलम के घर पर आकर बैठता और दोनों साथ खाना खाते। असलम की मेहमान नवाजी और दोस्ती ने रहीम के दिल को बहुत तसल्ली दी। असलम ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और उसके लिए रोज नई उम्मीदें ढूंढता रहा। सायमा बेगम का नाम कभी कभी बातों में आता तो रहीम का दिल फिर से भराता, पर अब गुस्सा कम था, मजबूरी ज्यादा थी। रहीम ने सीख लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। जब कभी रहीम अपने कमरे में तन्हा होता, उसकी आंखें भर आती। मां की याद उसके साथ हमेशा रहती। रहीम एक अंधेरी रात में अपने कमरे में अकेला पड़ा था। कमरा खामोश था। रहीम मां की यादों में डूबा हुआ था। उसकी आंखें भरी हुई थीं और दिल इतना भारी था कि उसे लगता था सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अचानक बाहर दरवाजे की कुंडी बजने की पतली सी आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। ऐसे वक्त पे किसी के आने का ख्याल अजीब सा लगता था। दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक नकाब था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। उसकी आंखें अंधेरी रात में चमक रही थीं, पर उसमें घबराहट और नमी दोनों थी। रहीम ने पूछा, आप कौन हैं? रात के इस वक्त यहां आने का क्या मतलब? लड़की ने धीरे से कहा, मैं आपके पास में ही रहती हूं, 2-3 घर छोड़कर। मुझे आपकी मदद चाहिए, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं अकेली हूं। उसकी आवाज में दर्द भरा था। रहीम ने उसकी बात सुनी, फिर उसके चेहरे पर जो सच्चाई और मजबूरी दिखी तो दिल नरम हो गया। उसने कहा, ठीक है, आइए अंदर, रात का वक्त है, बताइए क्या परेशानी है। उस लड़की ने रहीम को अपने घर ले जाने के लिए कहा। रहीम बिना कुछ सोचे ही उसके पीछे चल दिया।
गलियां ठंडी थीं। जब वो उसके घर में कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला तो कमरे में एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। सांस तेज तेज चल रही थी और चेहरा बहुत कमजोर दिख रहा था। वो आदमी उस लड़की का पति था। उसकी उम्र उस लड़की से काफी ज्यादा थी और शरीर पर असर दिख रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो रोती हुई आंखों से रहीम से बोली, वो मेरा शौहर है, बहुत दिन से बीमार है। मैं उसको अस्पताल ले जाना चाहती हूँ। मुझे किसी की मदद चाहिए थी इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। आज रात अचानक हालत और बिगड़ गई। रहीम ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं मदद करता हूं। उसने आदमी को धीरे से उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया आदमी की सांस करीब करीब रुक सी गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रहीम का दिल धड़क उठा। वो झुककर उसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी महसूस नहीं। रेशमा चिल्ला उठी, हाय, अब मैं क्या करूंगी? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसकी बोली अधूरी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। रहीम भी हैरान और उदास था। उसके हाथ अभी भी उस आदमी के कंधे पर थे। कुछ पल तक सब चुप रहे। बाहर पता चलते ही लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उस लड़की की चीखों को सुनकर पड़ोसी जल्दी से इधर उधर से आने लगे। रहीम की आंखें भरी थीं। उसको अपने मां की याद और ज्यादा ताजी महसूस हुई। वो समझा कि जिंदगी कितनी नाजुक है। कभी कभी एक पल में ही सब कुछ खो देने का खौफ सा लगता है। रहीम की आंखों में कुछ ऐसे जज्बात आ गए जो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। इतने में असलम भी आ गया और रहीम को उस लड़की के बारे में बताने लगा। इसका नाम रेशमा है। इसका शौहर काफी टाइम से बीमार है। बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। रहीम ने रेशमा को देखा। उसकी छोटी सी आवाज, उसकी थोड़ी कच्ची मुस्कुराहट और उसका नकाब, सब कुछ एक परछाई सी लग रही थी। जनाजे की तैयारी हुई। इमाम को बुलाया गया और सबने मिलकर उसकी आखिरी नमाज पढ़ी। रेशमा की आवाज हल्की सी थी जो अब टूट गई थी। जनाजे के बाद जब सब वापस चल दिए, रहीम और असलम भी रेशमा को तसल्ली देकर अपने घर चले गए। रेशमा का कोई नहीं था, बस उसकी खाला थी जो उसे अपने साथ ले जाने को कह रही थी, लेकिन रेशमा ने मना कर दिया था। वो अपनी इद्दत करने से पहले कहीं नहीं जाएगी। एक रात मैं लेटा हुआ था। आंखें बंद थीं, पर नींद कहाँ थी। माँ की याद, जिंदगी की ठोकरें और बेबसियां सब एक एक करके दिमाग में घूम रही थीं। कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। तभी अचानक धक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। दिल जोर से धड़कने लगा। आधी रात को कौन आ सकता है? धीरे धीरे मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से एक धीमी मगर पहचानी हुई आवाज आई, रहीम, मैं हूं, रेशमा। रेशमा? मैं पल भर को जम गया। सोचने लगा, इस वक्त वो यहां क्या कर रही है? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। मैंने दरवाजा खोला। वो सामने खड़ी थी। चेहरे पर नकाब था, पर आंखों में बेचैनी साफ छलक रही थी। मैंने हैरानी से कहा, तुम इस वक्त यहां? क्या हुआ? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे? वो धीरे से बोली, कोई नहीं देखेगा रहीम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो अंदर आ गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं एकदम सन्न रह गया। ये क्या कर रही हो तुम? आधी रात को मेरे घर आना और अब दरवाजा बंद करना? बात क्या है रेशमा? वो पल भर के लिए चुप रही। उसकी सांसें तेज चल रही थी। चेहरा हल्के पसीने से भीगा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, रहीम, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने कहा, तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रही हो? उसने सर झुका लिया। हाँ, मुझे पूरी समझ है। मेरी खाला ने मेरी इद्दत पूरी होते ही मेरी शादी का फैसला कर लिया है, अपने ही एक रिश्तेदार से। पर वो आदमी बहुत ही बुरा इंसान है रहीम। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता है। मैं जानती हूं अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं मर जाऊंगी वहां। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरे पास? लेकिन रेशमा, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? मैं तो खुद टूटा हुआ इंसान हूं।
मेरे पास ना पैसा है ना ठिकाना, तुम मुझे नहीं जानती। वो आगे बढ़ी और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं रहीम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं। तुम वो नहीं हो जो लोग समझते हैं। तुम्हारे बारे में जो बातें मोहल्ले में होती हैं वो सब झूठ हैं। मैं जानती हूं तुम बहुत शरीफ, नेक दिल और खुददार आदमी हो। मैंने सर झटका। रेशमा, ये तुम्हारा वहम है। मैं शरीफ नहीं हूं, बस हालात ने मुझे झुका दिया है। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वो बोली, तुम्हारे पास सब कुछ है रहीम, एक साफ दिल, एक सच्चा इरादा, और मैं जानती हूं तुम कौन हो। मैं रुक गया। क्या मतलब? वो बोली, तुम शेख सुल्तान के बेटे हो। तुम्हारे 2 भाई हैं, बहुत अमीर हैं, मगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे रिश्ता तोड़ लिया। तुमने किसी का हक नहीं छीना, किसी का दिल नहीं दुखाया। इसलिए मैंने ठान लिया कि अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो वो तुम हो, कोई और नहीं। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मगर मैं अंदर से टूट चुका था। मैंने कांपती आवाज में कहा, रेशमा, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। मैं वो रहीम नहीं हूं जो तुम्हारे लायक हो। तुम्हें शायद मेरे हालात का अंदाजा नहीं है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जो काम करता हूं बस उससे पेट भरता है। मेरा घर देखो, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। वो बोली, रहीम, खुशियां पैसों से नहीं मिलती। मैंने सब देखा है, दौलत वाले घर में औरत का क्या हाल होता है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो सच्चा हो, जो झूठ न बोले, जो मेरे साथ हर हाल में खड़ा रहे। और वो इंसान तुम हो। मैंने नजरें झुका ली। रेशमा, तुम मेरी तारीफ में जो देख रही हो वो सिर्फ एक परछाई है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मेरे दिल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी आई। फिर भी मैंने कहा, नहीं रेशमा, मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। तुम जिस राह पर जाना चाहती हो वहां मेरे साथ चलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, पर मेरे साथ नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी रहीम। मेरी खाला मुझे जबरदस्ती उस आदमी से निकाह करने पर मजबूर करेंगी। मैंने तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं मांगी, बस एक आस लेकर आई हूं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि मैंने धीरे से पुकारा, रेशमा, रुक जाओ। वो पलटी। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी वही हिम्मत थी जो उसे यहां तक लेकर आई थी। मैंने कहा, इतनी रात को आकर ये सब कहना, ये कोई छोटा कदम नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगा? वो हल्की मुस्कुराई। डर तो बहुत लगा रहीम, पर डर उससे ज्यादा लगता है जो जिंदगी भर किसी और का बनकर जीना पड़े। मैं चुप रहा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू रही थी। वो आगे बढ़ी, धीरे से बोली, रहीम, मेरी खाला ने कह दिया है, अगर मैंने कोई लड़का पसंद कर लिया तो वो मेरी शादी उसी से करेंगी। पर अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो वो मुझे जबरदस्ती काशिफ से निकाह करवा देंगी। मैंने भौएं से कोड़ी, काशिफ? वो बोली, हाँ, वही आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है, जुएं, शराब और बदमाशी में डूबा हुआ। और उसे मुझसे शादी करनी है, मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए। वो घर जो मेरे माँ बाप ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिया था, उसी घर की लालच में वो मुझे चाहता है। उसकी आंखें लाल हो गईं, गुस्से और दर्द से कांप रही थीं। वो मेरी इज्जत नहीं, मेरा हक चाहता है रहीम। उसे मेरी नहीं, उस जमीन की परवाह है जिस पर मेरे माँ बाप की यादें बसी हैं। वो मुझे बेच देगा, मेरे सपनों को भी दांव पर लगा देगा। मैं बस सुनता रहा। उसके हर शब्द के साथ दिल में कुछ टूटता जा रहा था। वो बोली, रहीम, मैंने बहुत सोचा। मैं किसी से भी मदद मांग सकती थी, पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। तुम पर किया, क्योंकि मुझे पता है तुम वो नहीं जो किसी के हक को छीनो। मैंने धीरे से कहा, रेशमा, तुम मुझसे उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, सुकून इंसान के साथ से मिलता है,
उसके घर से नहीं। अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुसीबत से लड़ लूंगी। रहीम, तुम मेरे घर आकर बात कर लो, मेरी खाला से मिल लो। बस इतना कहना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने उसे देखा। वो सचमुच उम्मीद से भरी हुई थी। उसकी आंखों में वो यकीन था जो मैंने खुद से बहुत पहले खो दिया था। वो बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कल शाम तक आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। पर याद रखना रहीम, उस दिन सिर्फ मैं नहीं, मेरा भरोसा भी मर जाएगा। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने दिल से सांस खींच ली हो। आसमान में चांद आधा था जैसे मेरी किस्मत। हवा में उसकी खुशबू अब भी थी और कानों में उसकी आवाज। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा, क्या मैं उस दरवाजे तक जाऊं जहां से उम्मीद बुला रही है, या वहीं रह जाऊं जहां मेरी गरीबी ने मुझे बांध रखा है। वो रात बहुत लंबी थी। नींद और सुकून दोनों कहीं खो गए थे। ये कहानी अभी जारी रहेगी। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।